महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कैसे लिखें कि सबसे अच्छे नंबर आएं, फुल में फुल नंबर आएं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय किस तरह से लिखें। तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। 1907 से 87 तक था इनका जग से नाता। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में, और मृत्यु कब हुई? तो 87 में हुई था। नीरजा निहार यामा रचनाएं दीप शिखा है मेरा परिवार। भावनात्मक चित्रात्मक शैली वाली उच्च कोटि की रचनाकार। फिर संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। देखिए इस तरह से अगर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, पहले थोड़ा सा बढ़िया लिख देंगे, इसके बाद डिटेल में बताएंगे तो थोड़ा सा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और राइटिंग बहुत ही अच्छी आपको लिखना है। जितनी दूरी पर मैं शब्द वर्डों को लिख रहा हूँ उतनी दूरी पर लिखना है आपको। नाम महादेवी वर्मा, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी, जन्म 26 मार्च 1907 में, जैसे कि अभी मैंने उसमें ऊपर बताया था 1907 से 87 तक। जन्म स्थान फर्रुखाबाद। भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। शैली में विवेचनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक और अलंकारिक आदि तरीके की इनकी शैलियाँ थीं। अब जीवन परिचय को डिटेल से जान लेते हैं। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालकर उसको अंडरलाइन कर देंगे और फिर लिखेंगे महादेवी वर्मा को आधुनिक युग में मीरा कहा जाता है, या आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्हें विरह वेदना की गायिका के नाम से भी जाना जाता है। यानी आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को, और विरह वेदना की गायिका भी कहा जाता है। ये दोनों नाम इनके। छायावादी युग के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा का स्थान शीर्ष पर आता है। यानी ये छायावादी कवि की शीर्ष कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी। बढ़िया अच्छे से राइटिंग बनाकर लिखेंगे, वर्ड से वर्ड की दूरी बराबर रखेंगे। सुंदर राइटिंग होगी तो अच्छे नंबर मिलते हैं। इनके पिता मध्य प्रदेश के भागलपुर के एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। मध्य प्रदेश में भागलपुर है, वहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, वहाँ के प्रधानाचार्य थे। वहाँ पर महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद परास्नातक की शिक्षा प्रयागराज से प्राप्त की। महादेवी वर्मा प्रयाग विद्यापीठ की प्रधानाचार्या भी रहीं। इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया था। इनका देहावसान 11 सितंबर सन 1987 को हो गया था। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अब इनका साहित्य में योगदान क्या रहा, तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर अंडरलाइन करके लिखेंगे। महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप
आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में मिलता है। ये मुख्यतः कवित्री थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध और आलोचनाएं इन्होंने लिखी थी। तो कवित्री कविताएं लिखती थी, लेकिन इन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध और आलोचनाएं लिखी। इन्होंने चांद पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु संसद नामक संस्था की स्थापना की। इन्हें नीरजा काव्यकृति पर सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। जो नीरजा काव्यकृति है इनकी, उस पर सेक्सरिया पुरस्कार मिला था इनको। यामा कविता संग्रह पर कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय में डीएलएड की मानद उपाधि प्राप्त की इन्होंने। फिर कृतियां हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे निबंध संग्रह, और इसके अंतर्गत छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सबला, साहित्य की आस्था आदि निबंध संग्रह इन्होंने लिखे। कृतियों में अलग अलग हेडिंग डालकर लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, देखने से भी अच्छा लगता है। संस्मरण और रेखाचित्र में स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी ममतामयी हृदय दर्शन है। संपादन में लिखेंगे चांद पत्रिका और आधुनिक कवि नामक काव्य संग्रह का संपादन इन्होंने किया। आलोचना हेडिंग डालकर हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं। फिर काव्य रचनाएं डालेंगे निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा जैसे इन्होंने लिखी काव्य रचनाएं। भाषा शैली के अंतर्गत वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, अलंकारिक। अभी मैंने आपको पहले बताया भी था कौन कौन सी इनकी भाषा शैली थी, सूक्त शैली, उदाहरण शैली आदि।